हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लेक्चर इस चैट जीपीटी सीरीज़ का। मतलब कि हम ये जो सीरीज़ लेकर के आए हैं, स्पेशल सीरीज़, जिसमें आप बेसिक टू एडवांस चैट जीपीटी के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे इसका यूज़ करना है अपनी प्रोफेशनल या स्टूडेंट लाइफ में, आप इस सीरीज़ में सीखेंगे। तो इस सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, आप ऊपर कॉर्नर में आई बटन में फर्स्ट लेक्चर का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। इस लेक्चर की भी पीडीएफ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो अब तक मैं बता दूँ, जो हमने फर्स्ट लेक्चर था वो कंप्लीट कर लिया। अब हम सेकंड लेक्चर पे आए हैं, जिसमें हम इंटरफेस देखेंगे चैट जीपीटी का। यानी चैट जीपीटी के क्या फीचर्स हैं, कैसे इसको यूज़ करना है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो सारा हम इसमें कवर करेंगे। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हम स्कोप, लिमिटेशंस, रजिस्टर कैसे करना है, फीचर्स और यूजेस क्या है चैट जीपीटी के, वो हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ओपनिंग एंड रजिस्ट्रेशन में आपको चैट जीपीटी इस्तेमाल करने के लिए उसमें रजिस्टर करना ज़रूरी है, यानी एक अकाउंट बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो अकाउंट ही कैसे बनाना है और क्या करना है, ये पूरा प्रोसेस हम अभी लाइव करके देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं ब्राउज़र पे और देखते हैं कैसे करना है। चलिए, ये हमारा वेब ब्राउज़र का इंटरफेस ऐसे खुल गया। वेब ब्राउज़र में हम टाइप करेंगे चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी टाइप करने के बाद से आप एंटर करेंगे और आपका ये जो फर्स्ट लिंक है वो आप खोलेंगे, जो कि ओपन एआई का है। तो इस फर्स्ट लिंक को आप टैप करके ओपन करेंगे। उसके बाद से ये कुछ ऐसा खुलेगा, जिसमें आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेस दिखाई देगा। ये ओपन एआई की वेबसाइट है। इसमें ये जो ट्राई चैट जीपीटी आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और ये आपको ले जाएगा ऐसे स्क्रीन पर। फिर इसमें ये लॉगिन और साइन अप के 2 ऑप्शंस हैं। आपको, अगर आपका अकाउंट पहले से बना है तो आप लॉगिन करेंगे, और नहीं बना है तो आप साइन अप करके नया अकाउंट बनाएँगे। तो हम साइन अप करते हैं। साइन अप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से ये आपसे ईमेल एड्रेस माँगेगा, ठीक है? या तो आप ईमेल एड्रेस फिल कर दीजिए, या फिर आप गूगल के ईमेल से या माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो गूगल का मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। गूगल का करने के बाद से ये मेरा अकाउंट रहा, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद से ये आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। ये थोड़ा वेरीफाई करता है आपके ब्राउज़र को, और ये फिर वेरीफाई करेगा कि आप ह्यूमन हैं या नहीं। तो इसको फिर आप टिक कर देंगे सिंपली, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद से ये कुछ ऐसा आपके बारे में पूछेगा। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। आप अपना नाम डाल सकते हैं, नेम और सरनेम यहाँ पे डाल सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में आप आई थिंक 18 प्लस होने चाहिए, है ना? चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए। तो मैं देख लेता हूँ। मैं इसमें डाल देता हूँ 1995 डाल देता हूँ, ठीक है? 1 जनवरी। तो ये आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दें और कंटिन्यू कर दें। अब यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है? आप जिस भी कंट्री में रहते हो, उस कंट्री का कोड सेलेक्ट कर लें, और आपको फ़ोन नंबर डालना है जिस पे ओटीपी आएगा। तो मैं अपना फ़ोन नंबर डालता हूँ। फ़ोन नंबर डालने के बाद से आप व्हाट्सएप पे भी इसका कोड प्राप्त कर सकते हैं, या फिर एसएमएस पे। तो मैं व्हाट्सएप पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब आपके पास एक कोड आएगा, कोड आपको कॉपी करके डालना है। तो आप अपना जब ओटीपी डाल देंगे तो ये कन्फर्मेशन करेगा, और कन्फर्म करने के बाद से ये आपका अकाउंट जनरेट करेगा। तो जैसे ही आपका अकाउंट जनरेट होगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, और सबसे पहले ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसमें दिस इज़ अ फ्री रिसर्च प्रीव्यू, आवर गोल इज़ टू गेट एक्सटर्नल फीडबैक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर सिस्टम एंड मेक इट सेफर, और व्हाइल वी हैव सेफगार्ड्स इन प्लेस द सिस्टम में ऑपरेशनली जनरेट करेक्ट। मतलब कि ये आपको बता रहा है कि इसको कुछ डेटा चाहिए होगा, जिससे ये अपने आप को इम्प्रूव करे। और ये आपको एक वार्निंग दे रहा है कि हो सकता है कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ये प्रोड्यूस करते, क्योंकि ये अभी सीख रहा है। तो आपका एडवाइस है कि आप इसको, मतलब कि ऑफेंसिव तरीके से ना लें, और देख के ही इसके कंटेंट का प्रयोग करें। तो मोटी-मोटी बात यही है। और फिर डेटा कलेक्शन के बारे में ये डायलॉग बॉक्स खोलता है,
तो इसमें बोलता है कि आप कोई भी सेंसिटिव डेटा ना शेयर करें, क्योंकि ये डेटा कलेक्ट करता है। आप जो भी इसके साथ कन्वर्सेशन करते हैं उसको वो कलेक्ट करता है, ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये बता रहा है कि आप फीडबैक कैसे दे सकते हैं। आपका जो भी आंसर आएगा उस पे आप ऐसा थम्स अप करके फीडबैक देख सकते हैं, या फिर इनके डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करके भी आप फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तो हम डन कर देंगे। डन करने के बाद से ही आपको ये सिंपल ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें सबसे पहले ये न्यू चैट का ऑप्शन आ रहा है। आप जैसे ही कुछ चैट करेंगे यहाँ से न्यू मतलब कि उस चैट का एक अलग से चैट बन जाएगी, मतलब कि एक टॉपिक बन जाएगा। तो आपका हर एक जो टॉपिक की चैट है वो अलग-अलग रहेगी। मीन्स कहने का मतलब है, अगर आप अभी एस्ट्रोनॉट्स के बारे में सर्च करते हैं, ठीक है? तो एस्ट्रोनॉट का एक यहाँ पे चैट बन जाएगा। आप एस्ट्रोनॉट के बारे में अलग से चैट वहाँ पे आएगी। और फिर अगर आप मान लीजिए डॉक्टर्स के बारे में सर्च करते हैं, तो न्यू चैट करके हम डॉक्टर्स के बारे में जब सर्च करेंगे तो उसकी एक अलग चैट हो जाएगी। तो आपका जो डेटा है उसको सही से रखने में, मैनेज करने में आसानी रहेगी। दूसरा फिर चीज़ आता है अपग्रेड टू प्लस। अगर आप प्लस अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी परचेज़ इनका प्लान परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्री प्लान है और चैट जीपीटी प्लस, और जो कि है $20 पर मंथ का वो है। अब क्या-क्या इसमें चीज़ें हैं कि ये सब आप देख सकते हैं कि आपके करंट प्लान में क्या चीज़ें हैं और अपडेटेड प्लान में क्या चीज़ें हैं। तो अगर आपको परचेज़ करना है तो सिंपल अपग्रेड प्लान पे क्लिक करके आप पेमेंट डिटेल्स डाल देंगे। पेमेंट डिटेल्स डालने के बाद से आपका जो प्लान है वो अपग्रेड हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने अपग्रेड प्लान पे क्लिक करा, ये कुछ ऐसा है इंटरफ़ेस खुल रहा है, और ये पेमेंट इंटरफ़ेस है इनका। देखिए $20 पर मंथ का आ गया। यहाँ पे आपको कार्ड डिटेल्स डालनी है और आपका प्लान अपडेट हो जाएगा। फ़िलहाल तो मैं नहीं करता हूँ, मैं बैक कर देता हूँ इसको। और अभी हमारा काम, आपका ज़्यादातर काम ऐसे ही चल जाएगा, आपको प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोफ़ेशनल हैं, आपका वर्क है बहुत ज़्यादा, तो आप बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं। ये आपको जो मिडल स्क्रीन है, इस पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल, कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशंस। कि क्या एग्ज़ाम्पल हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स। तो अगर आप ये करेंगे तो भी वो आपको आंसर देगा। गॉट एनी क्रिएटिव डिज़ाइन फॉर 10 ईयर ओल्ड्स बर्थडे। आपको बर्थडे बॉय के लिए कुछ मतलब कि कोई बच्चा है 10 साल का, उसके बर्थडे को कैसे क्रिएटिव बनाना है, तो वो भी आप चीज़ें पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। हाउ डू आई मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट, यानी इससे साफ पता लग रहा है कि ये प्रोग्रामिंग में भी आपकी हेल्प करेगा। कैपेबिलिटीज़ क्या है? रिमेंबर व्हाट यूज़र सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन, यानी जो भी कन्वर्सेशन है उसमें आपने पहले क्या कहा उस चीज़ को ही वो ध्यान रखता है। मतलब अगर आप बात कर रहे हैं ना स्पेसशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर फिर बाद में, पहले तो आपने सेंटेंस में लिख दिया कि स्पेसशिप की आप बात कर रहे हैं, फिर बाद में आप इट लगा करके या फिर प्रोनाउन का यूज़ करके भी कन्वर्सेशन करेंगे ना, तो वो समझ जाएगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है इसमें। फिर अलाउ यूज़र टू प्रूव फॉलो अप करेक्शंस, ट्रेन टू डिक्लाइन इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट, ठीक है? तो अगर कोई इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट करता है, मतलब कि जो कि ठीक नहीं है, तो वो ये डिक्लाइन कर देता है, मतलब कि इस पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। फिर लिमिटेशंस क्या है? ये कभी-कभार इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी जनरेट करता है। मे ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन ऑन बायस्ड कंटेंट, यानी कभी-कभार ये बायस्ड कंटेंट को भी जनरेट कर देता है, ठीक है? और इसकी जो नॉलेज है वो लिमिटेड है 2021 तक, यानी 2021 के बाद के जो भी इवेंट्स हुए हैं वो ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसकी नॉलेज 2021 तक ही लिमिटेड है, ठीक है? तो ये था इसका बेसिक सा इंटरफेस, और एक बार हम चला के देख सकते हैं। अ, चलिए मैं लिखता हूँ हाय, ठीक है? और अगर हाय मैं सेंड करूँ, मैंने लिख दिया हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे? तो मैं लिखता हूँ, ठीक है? तो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो इस तरीके से ये कन्वर्सेशन करता है कि एज़ अ एआई लैंग्वेज मॉडल आई कैन हेल्प यू टू प्रोवाइड वैरायटी ऑफ टास्क सच एज़ आंसरिंग क्वेश्चन्स, प्रोवाइडिंग। तो ये छोटी-सी कन्वर्सेशन है, तो बेसिकली बताने के लिए कि आप कैसे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया, हेल्पिंग द यूज़र करके एक टैब बन गया ना अपने आप, तो इस कन्वर्सेशन को वो इसमें सेव करेगा। अगर आप चाहें कि मुझे नई सिरे से कुछ बात करनी है, तो आप न्यू चैट करके आप फिर से बात कर सकते हैं,
या फिर आप बाद में चाहें उसी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना, तो इस पे टैप करके आप उसी सेम कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर जो इसके जो आंसर्स हैं उसको आप थम्स अप या थम्स डाउन करके फीडबैक दे सकते हैं और यहाँ से उसको सीधा कॉपी भी कर सकते हैं। ये आपके क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये तो इंटरफ़ेस के बारे में था, अब ये हमने सीख लिया है, ठीक है? रजिस्टर करना हमने सीख लिया और उसके फीचर्स देख लिए। अब हम देखते हैं कि इसके फीचर एंड यूज़ेस क्या हो सकते हैं चैट जीपीटी के। तो चैट जीपीटी के नंबर ऑफ़ फीचर्स हो सकते हैं, एक पावरफुल टूल है टेक्स्ट जनरेट करने के लिए और इसके कुछ की फीचर्स हैं जिसमें इसकी जो एबिलिटी है टेक्स्ट जनरेट करने की, वो कॉन्टेक्सचुअली एप्रोप्रिएट टेक्स्ट जो जनरेट करता है वो काफ़ी एडवांस है। उसके बाद से ये बहुत सारे फील्ड में इसका इस्तेमाल करा जा सकता है, जैसे जर्नलिज्म हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया और भी एक्सेट्रा। तो इसकी जो मतलब कि लिमिट नहीं है, आप जितना सोच सकते हैं उतना इससे काम करवा सकते हैं। और कुछ जो यूजेस हैं चैट जीपीटी के, जिसमें हम आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन करवा सकते हैं, आपका कोई बिजनेस है उसका प्रोडक्ट का आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है वो करवा सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर की क्वेरीज को आंसर कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हम इससे करवा सकते हैं। मतलब कि आपको एक अगर असिस्टेंट चाहिए और उससे आप कोई भी काम करवाना चाहें तो चैट जीपीटी आपके लिए परफेक्ट है। इसके बाद से कुछ इसकी स्कोप और लिमिटेशंस हैं, ठीक है? इसके जो कई सारे जो बेनिफिट्स हैं, तो कई सारे इसके लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है? मतलब इसका जो एक बहुत ही बेसिक सा लिमिटेशन है वो क्या है कि ये बायस और एरर फ्री चैट मतलब कि हमेशा जनरेट करे, ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि हो सकता है कि इसके जो आंसर्स हैं उसमें कुछ एरर हो, ठीक है? जो कि चांसेस बहुत कम है, बट हो सकता है, ठीक है? और हो सकता है इसके जो आंसर्स हैं वो बायस हो। अगर आप पॉलिटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर ओपिनियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको बायस दिखे, ठीक है? तो ये हो सकता है क्योंकि ये अभी लर्निंग स्टेज में ही है। फिर एडिशनली देयर आर कंसर्न्स अबाउट इन एथिकल इम्प्लिकेशंस ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी एंड क्रिएट कंटेंट दैट मे डिस्क्रिप्टिव और मिसलीडिंग, ठीक है? तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि चैट जीपीटी को हम कॉशन से प्रयोग करें और रीज़नेबल तरीके से इसको प्रयोग करें। चलिए अब कुछ टिप्स हैं कि हम कैसे इफ़ेक्टिव कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, यानी जो हमको चाहिए वही हमको मिले, है ना? क्योंकि एट द एंड ये भी एक मशीन है ना? आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता ये, आप जो चीज़ लिखेंगे वही समझेगा। तो चैट जीपीटी से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आप उससे जनरेट क्या करवाना चाहते हैं, ठीक है? और उसका फिर एप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करके उसको आपको जनरेट करवाना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ नहीं करना है इसको और कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना है, अवॉइड करना है ना? और कैपेबिलिटीज़ से बियॉन्ड इससे जनरेट नहीं करवाना है। मतलब कैपेबिलिटीज़ से बियॉन्ड का मतलब बोले तो अगर कोई इवेंट हुआ है, कोई आई थिंक वर्ल्ड कप, जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ अभी, वो शायद 2021 के बाद ही हुआ है ना? तो उसका आप विनर पूछेंगे ना तो ये गलत बताएगा या फिर नहीं बता पाएगा, ऐसा कुछ है। तो इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उससे उसके बियॉन्ड इससे काम नहीं करवाना है। इसकी कैपेबिलिटीज़ को आप पहचानें और उसके दायरे में काम करवाएँ, तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट परफेक्ट आपको आंसर देगा। और जो भी आप इससे कंटेंट लेते हैं, जो भी आंसर लेते हैं, जो भी काम करवाते हैं, उसको एक बार रिव्यू ज़रूर करें, एडिट करें अपने हिसाब से, ठीक है? और इंश्योर करें कि वो जो चीज़ है वो एक्यूरेट है और एप्रोप्रिएट है आपकी ज़रूरत के हिसाब से, है ना? ऐसा नहीं है कि आपने कुछ लिखा, उसका आंसर जैसे ही आया आपने बिना सोचे समझे उसको कॉपी करके अपने वर्क में इम्प्लीमेंट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि एट द एंड ये भी एक मशीन है और थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, क्योंकि इसकी भी लिमिटेशंस हैं। फिर कंक्लूजन क्या आया हमारा इस पूरे वीडियो का? इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम चैट जीपीटी को ओपन करेंगे, कैसे रजिस्टर करेंगे, क्या फीचर्स हैं और क्या यूजेस हैं चैट जीपीटी के। साथ ही साथ हमने स्कोप और लिमिटेशंस भी देखे और पूरे जो इंटरफेस है इस मॉडल का वो देखा। और हमने जाना कि जो चैट जीपीटी एक पावरफुल टूल है और टेक्स्ट जनरेट करने के लिए, और इसको हम रीज़नेबल तरीके से और कॉशन से हमें इसका इस्तेमाल करना है। और कुछ टिप्स देखे जो कि इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं हम चैट जीपीटी को और उससे से ज़्यादा अपना काम निकलवा सकते हैं, क्योंकि ये एक पावरफुल टूल है और हाई क्वालिटी टेक्स्ट जनरेट करता है हमारी नीड्स के हिसाब से। चलिए ये था आज का वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे। और आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।